सदियों पुरानी ये सरजमीन मिस्र, एक बादशाह जिसकी आंखों में तकब्बुर की आग जलती थी, एक कौम जो जुल्म की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और एक बच्चा जिसकी पैदाइश ने तारीख का रुख बदल देना था। नाज़रीन कराम, आज की ये कहानी सिर्फ एक नबी की जिंदगी नहीं, बल्कि उम्मीद, सब्र, खौफ, मौजज़ात और अल्लाह के वादों की कहानी है। ये वो दास्तान है जो अंधेरे में रोशनी लाती है, जो नामुमकिन को मुमकिन होते हुए दिखाती है और इंसान को रब की कुदरत का हकीकी एहसास दिलाती है। आइए सफर शुरू करते हैं। मिस्र की गलियों में खौफ की अजीब लहर दौड़ रही थी। फिरौन के सिपाही हर घर पर धावा बोल रहे थे। उनका एक ही हुक्म था, हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दो। बनी इसराइल के घरों में सहमे हुए दिल धड़क रहे थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। बाप आसमान की तरफ देखकर बेबसी से हाथ उठा रहे थे। हर तरफ चीखें, आहें, जुल्म और नाइंसाफी। ऐसे में एक घर था जहां एक मां की आंखों से खौफ के बावजूद अज़्म की रोशनी झलक रही थी। यकीन था कि वो बच्चा कुछ खास है। अल्लाह ने उसके दिल में एक नूर डाल दिया था और उसी नूर ने उसे मजबूत रखा। वो बच्चा मूसा था। लेकिन फिरौन के सिपाही करीब आ रहे थे। कदमों की आवाज, दरवाजों की ठोकरें, माओं की सिसकियां, हर लम्हा कयामत की तरह गुजर रहा था। इसी घबराहट में अल्लाह ने उस मां के दिल में इल्हाम डाला, इस बच्चे को एक ताबूत में रखकर दरिया में डाल दो। हम इसको वापस तुम्हें लौटाएंगे और हम इसे रसूलों में शामिल करेंगे। सोचिए जरा, कौन सी मां होगी जो अपने नौज़ायदा बच्चे को दरिया के हवाले कर देगी? लेकिन जब फैसला अल्लाह का हो तो दिल पत्थर नहीं बनता, ईमान बन जाता है। वो मां कांपते हाथों से मूसा को संदूक में रखती है। उसके आंसू मूसा के चेहरे पर टपकते हैं। हवा हल्की सी चलती है, जैसे अल्लाह खुद मां के दिल को थपथपा रहा हो। संदूक दरिया में बह जाता है। वो मां दूर तक देखती रहती है और दरिया का पानी उसकी उम्मीदों को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ फिरौन का महल, ताकत, गुरूर, शानो शौकत, मगर दिल पत्थर का। और वही दरिया महल के किनारे बहता हुआ। संदूक आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ बढ़ता है। फिरौन की बीवी आसिया, जो नरम दिल, पाकीज़ा रूह और अल्लाह की बंदगी की तरफ माइल थी, दरिया के किनारे आती है। उसकी नजर संदूक पर पड़ती है। खिदमतगार उसे खोलते हैं। अंदर एक नूरानी सा बच्चा, मूसा। ऐ नाज़रीन, ये मंजर तसव्वुर करें। एक रहबरे इंसानियत, एक नबी, एक मौजज़ा, एक फिरौन के घर में आंखें खोल रहा है, और फिरौन को खबर भी नहीं कि ये बच्चा वो है जो कल उसके तख्त की बुनियादें हिला देगा। आसिया का दिल पसीज जाता है। वो कहती है, ये तो हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक मूसा को मां की ही गोद में वापस पहुंचाना था, लेकिन कैसे? महल में कोई दूध पिलाने वाली कबूल ना होती। हर औरत मूसा को दूध पिलाने की कोशिश करती, मगर वो मुंह मोड़ लेते। तब मूसा की बहन, जो दूर से ये सब देख रही थी, आगे बढ़कर कहती है, क्या मैं एक ऐसी औरत बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश बेहतरीन तरीके से करे? महल वाले तैयार हो जाते हैं और यूं इस नन्हे मूसा को लेकर फिरौन के सिपाही उसकी अपनी मां के घर पहुंचते हैं। वही मां जिसने चंद घंटे पहले अपना बच्चा दरिया के सुपुर्द किया था, अब उसे अपनी गोद भरने का हुक्म फिरौन के महल से मिल रहा है। अल्लाहु अकबर, यह अल्लाह की हिफाजत का अंदाज है। मूसा अपनी मां की गोद में आराम से दूध पीते हैं, जैसे कहना चाह रहे हों, मां, मैं वापस आ गया हूं, अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। साल गुजरते गए। मूसा जवान होने लगे। वो महल में थे, मगर दिल में आजिज़ी थी। अखलाक, बुर्दबारी, इंसाफ उनकी शख्सियत का हिस्सा थे। वो देखते कि फिरौन अपनी रैया पर जुल्म करता है, और ये चीज मूसा के दिल को तकलीफ देती थी। एक दिन शहर के सुनसान हिस्से में एक हंगामा बरपा होता है। एक किब्ती फिरौनी कौम से और एक बनी इसराइली आपस में लड़ रहे थे। बनी इसराइली मूसा को मदद के लिए पुकारता है। मूसा आगे बढ़ते हैं, किब्ती को सिर्फ एक मुक्का मारते हैं और वो मौके पर मर जाता है। यह हादसा मूसा के दिल पर बिजली बनकर गिरता है। वो नादिम होते हैं, घबरा जाते हैं, आंखों में खौफ है। वो फौरन अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ रब,
मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह उन्हें माफ करता है, मगर फिरौन के दरबारी मूसा के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। अगले दिन एक शख्स दौड़ता हुआ मूसा तक आता है, सांस फूला हुआ, चेहरे पर घबराहट। ऐ मूसा, सरदार तुम्हें कत्ल करने का फैसला कर चुके हैं, फौरन शहर छोड़ दो। यह सुनकर मूसा मिस्र छोड़कर तन्हा सहरा की तरफ निकल जाते हैं। ना सामान, ना पानी, ना सफर का साथी, सिर्फ अल्लाह का भरोसा। वो चलते जाते हैं। गर्मी, भूख, प्यास, तन्हाई, हर लम्हा आजमाइश है। एक वक्त ऐसा आता है कि मूसा की आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। वो निढाल होकर एक दरख्त के साए में बैठते हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं और एक ऐसी दुआ करते हैं जो दिल की गहराई से निकली थी। ऐ मेरे रब, जो भलाई भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। यह दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि एक टूटे दिल की पुकार थी, और अल्लाह अपने बंदों की पुकार सुनता है। यहां से नाजरीन, हजरत मूसा की जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। सहरा का सफर तवील था। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था, पांवों में जख्म, होंठों पर प्यास, कदम लड़खड़ाते हुए, मगर दिल में एक ही उम्मीद थी, अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। हजरत मूसा इस बेआबो ग्याह सहरा में चलते जाते थे। कभी तेज हवा रेत उठाकर उनके चेहरे पर मारती, कभी रात की सर्दी हड्डियों तक उतर जाती। वो कभी आह भरते, कभी दुआ करते और कभी खामोश रहकर आसमान की तरफ देखते, जैसे दिल में कह रहे हों, ऐ रब, मैं तेरे हुक्म पर यहां हूं, मेरी रहनुमाई फरमा। दिन गुजरता गया, हत्ता कि वो मदियन के करीब पहुंचे। वो थके हुए कदमों से एक कुएं के पास रुक गए। वहीं लोगों का हुजूम था। चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। हंगामा, आवाजें, भीड़, मगर मूसा इस भीड़ में खामोश बैठे रहे। इसी वक्त उनकी नजर दो नौजवान लड़कियों पर पड़ी, जो अपनी बकरियों को पीछे रोके खड़ी थीं। न वो आगे बढ़ती थीं, न कुएं के करीब जाती थीं। चेहरे पर हया, आंखों में बेबसी और कदमों में झिझक। मूसा आगे बढ़ते हैं और नरमी से पूछते हैं, तुम दोनों क्यों नहीं पानी पिला रही? लड़कियां सर झुकाकर कहती हैं, हम तब तक इंतजार करती हैं जब तक सारे चरवाहे हट न जाएं। हमारे वालिद बूढ़े हैं और हम खुद कुएं के पास नहीं जा सकते। मूसा के दिल में हमदर्दी जाग उठी। वो आगे बढ़ते हैं। कौमें चीख रही थीं, लोग धक्के दे रहे थे। कुएं पर भारी पत्थर रखा था, जिसे कई आदमी मिलकर हटाते थे। मूसा अकेले उस पत्थर को पकड़ते हैं और बिस्मिल्लाह कहकर उठा देते हैं। वो लड़कियां हैरत से मूसा को देखती रहती हैं। यह पहला मोजज़ा नहीं था, लेकिन यह वो लम्हा था जिसमें अल्लाह ने मूसा के हाथों में ताकत भर दी थी। मूसा उनकी बकरियों को पानी पिलाते हैं और फिर एक दरख्त के साए में वापस आकर बैठ जाते हैं। प्यास, थकन, भूख, तन्हाई, मगर दिल में सुकून। वो सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं और वही दुआ दोहराते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरी उतारी हुई हर भलाई का मोहताज हूं। कुछ देर बाद एक लड़की शर्म से चलती हुई मूसा के पास आती है। कदम बहुत आहिस्ता, आवाज नर्म, निगाहें झुकी हुई। वो कहती है, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपने जो हमारी मदद की है उसका बदला दें। मूसा उठते हैं, अपने कपड़ों से रेत झाड़ते हैं और खामोशी से उस लड़की के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन नजर नीची रखते हैं और कहते हैं, तुम आगे चलो, मैं पीछे आऊंगा। हवा का रुख बदल सकता है और मैं नहीं चाहता कि कोई बेअदबी हो। यह मूसा की अजमत थी। हया, किरदार, पाकीज़गी उनकी तबीयत का हिस्सा थी। वो घर पहुंचते हैं। एक बुजुर्ग शख्स सामने बैठे हैं, वही अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा सलाम करते हैं। हजरत शुएब प्यार से कहते हैं, बेटा आओ, बैठो, अपनी दास्तान सुनाओ। मूसा वो सब कुछ बताते हैं जो उनके साथ हुआ था। दरिया की मौजों में सफर, फिरौन का जुल्म, कत्ल का वाकया और मिस्र छोड़ने की रात। हजरत शुएब खामोशी से सुनते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें जालिमों से बचा लिया है। ये अल्लाह की रहमत है। ये घर तुम्हारे लिए है। आराम करो, महफूज हो। वक्त गुजरता है। मूसा अपनी मेहनत, दयानत और अजमत किरदार से हजरत शुएब के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं।
हजरत शुएब अपनी एक बेटी के निकाह का पैगाम देते हैं और यूं मूसा इस खानदान के रुकन बन जाते हैं। सालों तक वहीं रहते हैं, बकरियां चराते हैं, मेहनत करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। फिर एक दिन, वो दिन जब मूसा ने एक फैसला किया। दिल में ख्याल आया, मैं वापस मिस्र जाऊं, अपनी मां से मिलूं, अपने खानदान को देखूं। वो अपने अहले खाना के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। रात तारीक थी, हवा ठंडी और मूसा पहाड़ों के दरमियान रास्ता तलाश करते जा रहे थे। अचानक दूर एक रोशनी नजर आई, पहाड़ के एक जानिब, जैसे कोई आग जल रही हो। मूसा हैरान होते हैं, घर वालों से कहते हैं, ठहरो, मैं दूर एक आग देख रहा हूं, शायद वहां से कोई राह बता दे, या मैं एक अंगारा ले आऊं ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे। वो अकेले उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। या अल्लाह, ये वो रात थी जब दुनिया एक नए नबी की बेइज्जत की गवाह बनने वाली थी। मूसा पहाड़ पर चढ़ते हैं, रोशनी करीब आती है और अचानक एक आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप जाए, जमीन जैसे ठहर जाए, हवा जैसे रुक जाए। ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। मूसा लरस जाते हैं, कदम रुक जाते हैं, दिल धड़कने लगता है। रब ने उन्हें अपनी तरफ बुलाया था। आवाज आती है, ऐ मूसा, अपने जूते उतार दो, तुम वादी मुकद्दस तुवा में हो। मूसा सर झुका देते हैं। एहतराम, खौफ, अदब सब मिलकर उनके दिल में सिमट आते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, मूसा, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मेरी बात सुनो और मेरी रिसालत लेकर जाओ। फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। यह वो लम्हा था जब मूसा को नबूवत अता हुई, जब एक चरवाहा अल्लाह का रसूल बन गया, जब एक आम इंसान मौजज़ात से भर दिया गया। मूसा खौफ से कहते हैं, ऐ मेरे रब, मैं बचपन में एक गलती कर बैठा था, मुझे डर लगता है, मैं फसीह जुबान में बात भी नहीं कर पाता हूं और फिरौन मुझे कत्ल कर देगा। रब फरमाता है, मूसा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देखता हूं, सुनता हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई हारून को तुम्हारा मददगार बना दिया, जाओ मेरा पैगाम पहुंचाओ। पहाड़ पर खड़े मूसा के हाथ में अब एक लाठी थी, लेकिन वो आम लाठी नहीं रही थी। रब कहता है, इसे जमीन पर फेंको। मूसा लाठी फेंकते हैं और वो एक अजदहा बनकर जमीन पर फुकारने लगती है। मूसा पीछे हटते हैं। रब फरमाता है, न डरो, ये मेरा मोजज़ा है। फिर कहा जाता है, अपना हाथ बगल में रखो। वो रखते हैं, निकालते हैं और हाथ चमकने लगता है नूर की तरह। ये मूसा को दिए गए पहले 2 मोजज़ात थे और यही फिरौन के सामने पेश किए जाने थे। नाज़रीन किराम, यहां से वो सफर शुरू होता है जिसने तारीख बदल दी। नबूवत का सफर, मोजज़ात का सफर, फिरौन के महल तक वापसी और दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले की शुरुआत। तूर सीना की मुकद्दस वादी में अल्लाह की आवाज सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। खौफ मगर सुकून, झिझक मगर भरोसा, जिम्मेदारी मगर यकीन, क्योंकि जिस जात ने उन्हें चुना था वही जात उन्हें संभालने वाली थी। पहाड़ की चोटी से वापस उतरते हुए मूसा के कदमों में ताकत थी, दिल में रोशनी थी। वो जानते थे अब वो अकेले नहीं हैं, अब हर कदम अल्लाह के हुक्म से उठेगा। जब वो अपने अहले खाना के पास पहुंचे तो उनकी आंखों में हैरत भी थी और रोशनी भी। मूसा ने सफर का रुख मिस्र की तरफ मोड़ा। वो सरजमीन जिसे वो बरसों पहले खौफ के साये में छोड़कर भागे थे, अब वो उसी मिस्र की तरफ अल्लाह के हुक्म से वापस जा रहे थे। रास्ता तवील था, लेकिन मूसा के दिल में एक दुआ बार बार घूम रही थी, ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ये दुआ उनके दिल की गहराइयों से निकल रही थी और आज भी हर मोमिन की दुआ है। जब वो मिस्र के करीब पहुंचे
तो रास्ते में उनकी मुलाकात उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह ने उन्हें मूसा के दिल का सहारा बना दिया था। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, आंखों में खुशी, दिल में मोहब्बत और सामने अल्लाह का मकसद। अब दोनों फिरौन के मुकाबिल खड़े होने जा रहे थे। सोचिए नाजरीन, दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह के सामने दो मामूली से इंसान, एक चरवाहा और दूसरा बनी इसराइल का नरम दिल मुबल्लिग। मगर दोनों के दिल में वो ताकत थी जो किसी लश्कर, किसी फौज, किसी बादशाह के पास नहीं होती, अल्लाह की मदद। फिरौन का महल, ऊंचे सतून, सोने की दीवारें, खादिमीन, दरबान, गुरूर, तकब्बुर, खौफ और जलाल से भरा माहौल। महल के दरवाजों पर मूसा और हारून पहुंचते हैं। दरबान उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम दोनों कौन हो? मूसा कहते हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, फिरौन के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। ये सुनते ही महल के अंदर खलबली मच जाती है। फिरौन को खबर दी जाती है। वो तंजिया हंसी के साथ कहता है, ले आओ इन्हें। उसके लहजे में तहकीर भी थी, मगर एक पोशीदा खौफ भी, जैसे वो छुपा रहा था। मूसा और हारून महल में दाखिल होते हैं। वही फिरौन, वही तख्त, वही गुरूर, लेकिन आज मंजर मुख्तलिफ था। मूसा पूरे एतमाद से कहते हैं, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। बनी इसराइल को आजाद कर दो, उन्हें अल्लाह की इबादत करने दो। फिरौन जोर से हंसता है। रब्बुल आलमीन? मूसा, क्या तुम वही हो जिसे हमने घर में पाला? और क्या यह सच नहीं कि तुमने एक इंसान को कत्ल किया था और आज तुम मुझे रब बताने आए हो? मूसा के चेहरे पर नरमी थी, किसी किस्म का खौफ नहीं, सिर्फ सच्चाई। वो कहते हैं, वो अमल मुझसे भूल कर हुआ था और अब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, तो फिरौन, कुफ्र छोड़ दो और हक की तरफ आ जाओ। हम तुम्हारे लिए अजाब नहीं, हिदायत लेकर आए हैं। फिरौन के दरबार में खामोशी छा जाती है। मजमा हैरान है कि ये मामूली से कपड़ों वाले दो इंसान इस जलाल वाले बादशाह के सामने यूं बेखौफ कैसे खड़े हैं। फिरौन चीखता है, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा वही लाठी जमीन पर फेंकते हैं और लाठी एक खौफनाक अजदहा बन जाती है। उसके फुनकारने की आवाज दरबार में गूंजती है। लोग चीख पड़ते हैं, कुछ पीछे भागते हैं, कुछ गिर पड़ते हैं। फिर मूसा अपना हाथ बगल से निकालते हैं और हाथ नूर की तरह चमकने लगता है, ऐसी रोशनी जैसे सूरज का टुकड़ा हाथ में हो। फिरौन का चेहरा बदल जाता है, आंखों में खौफ, मगर जबान पर जिद। वो कहता है, यह तो जादू है और मिस्र में इससे बेहतर जादूगर मौजूद हैं। वो अपने वजीर हामान की तरफ देखता है और हुक्म देता है, मिस्र के तमाम बड़े जादूगरों को जमा करो। हम देखते हैं कि मूसा का जादू बड़ा है या हमारा। पूरे मुल्क में ऐलान हो जाता है, एक अजीम मुकाबला होगा, मूसा बमुकाबिल मिस्र के जादूगर। लोगों में शोर, हंगामा, बहस, हर तरफ सिर्फ एक ही बात, कौन जीतेगा। जगह मुकर्रर हुई, ईद का दिन, शहर का मैदान, हजारों लोग जमा, धूप चमक रही है। मैदान के बीच मूसा और हारून खड़े हैं। सामने मिस्र के सबसे बड़े, सबसे माहिर जादूगर, जिन्होंने फिरौन से कहा था, अगर हम जीत गए तो हमें इनाम मिलेगा। फिरौन बोला था, नहीं, तुम मेरे खास मशीर बनोगे। मैदान गूंज रहा था, फिजा में तनाव, लोग मुंतजिर, और इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला था। लेकिन इस मुकाबले में मुकाबला ताकतों का नहीं था, बल्कि हक और बातिल का था, नूर और अंधेरे का था, अल्लाह के मुजज़े और इंसान के फरेब का था। ईद का दिन, मिस्र का सबसे बड़ा मैदान, हजारों लोग, ऊंची ऊंची इमारतों की छांव और चारों तरफ हुजूम की शोरोगुल की गूंज। आज वो दिन था जिसका इंतजार
फिरौन भी कर रहा था और मूसा भी। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, दो नबी, दो सच्चे, दो बेखौफ। दूसरी तरफ मिस्र के सैकड़ों जादूगर, चालाक, माहिर और फरेब में दुनिया के उस्ताद। फिरौन अपने तख्त पर बैठा हुआ था, चेहरे पर गुरूर, आंखों में तकब्बुर, दिल में एक खुफिया डर जिसे वो छुपा रहा था। जादूगर मूसा की तरफ देखकर तंजिया हंसते हैं। उनका गुरूर उनकी बातों से टपक रहा था। वो पूछते हैं, मूसा, पहले तुम फेंकोगे या हम फेंकेंगे? मूसा बेखौफ लहजे में जवाब देते हैं, तुम फेंको, जो कुछ तुम्हारे पास है सामने लाओ। मैदान में खामोशी छा जाती है। लोग सांस रोक लेते हैं। जादूगर अपने रस्से और लाठियां जमीन पर फेंकते हैं और फिर उन रस्सों में हरकत पैदा होने लगती है। वो रेंगने लगते हैं, फिसलने लगते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों सांपों का रूप इख्तियार कर लेते हैं। लोगों की चीखें निकल जाती हैं। बच्चे खौफ से अपनी माँओं की तरफ भागते हैं। फिरौन खुशी से खड़ा हो जाता है। देखा मूसा, ये है हमारी ताकत। मूसा के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ पैदा होता है, लेकिन वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। रब की आवाज उनके दिल में उतरती है, ऐ मूसा, डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे। अपनी लाठी डाल दो। मूसा ने अपनी लाठी हाथ में मजबूती से थामी। एक लम्हा आंखें बंद की और लाठी जमीन पर फेंक दी। अचानक लाठी एक अजीम अजदहा बन जाती है। इतना बड़ा, इतना खौफनाक, इतना ताकतवर कि पूरा मैदान लरस जाता है। वो अजदहा सांपों की तरफ लपकता है और सबको एक एक करके निगल जाता है। जादूगर दम बखुद खड़े रह जाते हैं। लोग हैरत से अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। ये जादू नहीं था, ये ताकत इंसान की नहीं हो सकती थी, ये अल्लाह का वाज़े मौजज़ा था। मूसा का अजदहा वापस सुकड़कर वैसी ही आम सी लकड़ी की लाठी बन जाता है। और बस ये मंजर देखकर जादूगरों के दिलों में एक ही बात उतर जाती है कि ये इंसान जादूगर नहीं हो सकता, ये अल्लाह का रसूल है। वो सब एक साथ सजदे में गिर जाते हैं। मूसा के दुश्मन हक के सबसे पहले गवाह बन जाते हैं। वो बुलंद आवाज से कहते हैं, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। पूरा मैदान हक्का बक्का रह जाता है। फिरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो खड़ा होकर चीखता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए? मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। जादूगर टूटे हुए लहजे में नहीं बल्कि पूरी मजबूती से कहते हैं, हमें तुम्हारे अजाब का खौफ नहीं। जिस रब की ताकत हमने अपनी आंखों से देखी है, अब हमें सिर्फ उसी पर यकीन है। मारना है मार दो, हम फिर भी रब पर ईमान नहीं छोड़ेंगे। ये थे वो लोग जो सुबह तक फिरौन के गुलाम थे और शाम तक अल्लाह के मुकर्रब हो गए। फिरौन गुस्से से पागल हो चुका था। वो समझ गया था कि ये मुकाबला जादू का नहीं था, ये तो हक की जीत थी। फिरौन हुक्म देता है, मूसा को यहां से निकालो, बनी इस्राएल को और ज्यादा गुलामी में झोंक दो, उन्हें टॉर्चर करो, उन्हें सजाएं दो, यही उनका अंजाम है। लेकिन मूसा ने यह जान लिया था कि अब अल्लाह की मदद साथ है। वो फिरौन को दोबारा बार बार पैगाम देते हैं कि बनी इस्राएल को आजाद कर दो, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो, वरना अजाब आ जाएगा। मगर फिरौन जिद में डूबा हुआ था। उसके दिल पर मुहर लग चुकी थी और यूं अल्लाह की जानिब से अजाब शुरू होने लगे। पहला अजाब, पानी खून में बदल गया। पूरा मिस्र सुर्ख हो गया। लोग चीखते थे, प्यास से बिलबिलाते थे, लेकिन वो पानी पीते थे तो खून की शक्ल इख्तियार कर लेता। मगर फिरौन फिर भी ना माना। दूसरा अजाब, मेंढकों की बारिश। घर,
महल, खाना, बिस्तरें, हर जगह मेंढक ही मेंढक। लोग पागल हो गए। फिरौन चीखने लगा, मूसा अपने रब से दुआ करो, अजाब हटा दो, मैं बनी इस्राएल को छोड़ दूंगा। मूसा दुआ करते हैं, अजाब टल जाता है, मगर फिरौन फिर वादा तोड़ देता है। तीसरे, चौथे, पांचवें टोड़ियों, जुओं, खून, अंधेरा, एक के बाद एक अजाब उतरता है। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। पूरा मिस्र चीख रहा था, मगर फिरौन का दिल फिर भी नर्म ना हुआ। लोग कहते थे, ये इंसान नहीं, ये अल्लाह का नबी है। मगर फिरौन कहता, नहीं, मैं खुदा हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये वो जुमला था जिसने उसकी तबाही की मुहर लगा दी। अब अल्लाह ने मूसा को आखिरी हुक्म दिया, मूसा अपनी कौम को लेकर निकल जाओ, रात ही रात मिस्र छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगा। और यूं हिजरत शुरू होती है। बनी इस्राएल का काफिला रात की तारीकी में चुपके से मिस्र छोड़ने लगता है, लेकिन फिरौन को खबर हो जाती है। वो अपनी पूरी फौज के साथ पीछे लग जाता है। घोड़े, फौज, हथियार, गुस्सा, गुरूर और मूसा के खिलाफ बदतरीन इरादा। यहां से कहानी अपने सबसे अहम और सबसे हैरान कुन मोड़ की तरफ बढ़ रही है। बहरे कलुजुम का मौजिजा, दरिया का फटना, कौम का बचना और फिरौन का अंजाम। रात के अंधेरे में बनी इस्राएल के काफले का वो सफ़र अब सुबह की रोशनी में बदलने लगा था। समंदर की मौजें पीछे से मिलने लगीं और फिरौन की फौज समंदर में हमेशा के लिए डूब चुकी थी। बनी इस्राएल की आंखों में अभी भी खौफ, हैरत और शुक्र का मिला जुला एहसास था। कुछ लरजती आवाज़ों में तकबीर पढ़ रहे थे, कुछ अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रहे थे और कुछ आसमान की तरफ देखकर बस इतना कह रहे थे, ऐ अल्लाह, तूने हमारी हिफाजत की, तूने हमें बचा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के दरमियान खड़े खामोशी के साथ सबको देख रहे थे। वो जानते थे ये तो सिर्फ फिरौन से निजात थी, अभी असल आजमाइशें बाकी थीं। शायद यही वजह थी कि उनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक संजीदगी भी दिखाई दे रही थी। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की रहनुमाई सौंपी थी जिसका दिल कमज़ोर था, जिसके ईमान में उतार चढ़ाव था और जिसने गुलामी में रहकर सब्र, ईमान और हौसला सब कमज़ोर कर लिया था। बनी इस्राएल के कदम अभी थके हुए थे कि सामने वादी में से कुछ आवाज़ें आने लगीं। काफिला उस तरफ बढ़ा तो सामने एक कौम अपने खुद साख्ता बछड़े के सामने झुकी हुई नजर आई। उनके हाथों में फूल, बुखूर, घंटियां और आंखों में एक रूहानी दीवानगी सी। वो बछड़े के सामने सुजूद कर रहे थे, नजराने चढ़ा रहे थे और अपने हाथों से बनाए हुए एक बेजान बुत से कुछ मांग भी रहे थे। बनी इस्राएल ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ नौजवानों के दिलों में ख्वाहिश जागने लगी। कुछ ने मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आकर कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही खुदा बना दो जैसे उनके पास है। ये अल्फाज मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर चोट की तरह लगे। हजारों मौजज़े देखने के बावजूद, इतने बड़े समंदर के फट जाने के बाद भी ये लोग अपने रब को भूल सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से और दुख के साथ कहा, तुम बहुत जाहिल लोग हो। ये जिनकी तुम्हें चाहत है ये कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है जिसने तुम्हें निजात दी, जिसने समंदर को चीर दिया। लेकिन बनी इस्राएल का दिल अभी भी कमजोर था। वो अपने ईमान पर खड़े थे मगर कदम डगमगा रहे थे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर अपने कलाम के लिए बुलाया। ये वो लम्हा था जिसे फरिश्ते भी देखने की आरजू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ा और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका निगहबान मुकर्रर किया और खुद 40 रातों के लिए पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर माहौल मुख्तलिफ था। हवाएं अजीब खामोश थीं। फिजा में एक नूर था जो जुबान से बयान नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी चादर संभालते हुए ऊपर चढ़ रहे थे, दिल में एक अजीब सा सुकून।
एक बेमिसाल शौक और अल्लाह के कुर्ब की तड़प। 40 दिन तक वो इबादत करते रहे, रोजे रखते रहे, अपनी रूह को पाक करते रहे, और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने कलीमुल्लाह से हम कलाम होना चाहा। एक नूरानी तजल्ली, ऐसी कि पहाड़ भी अगर इसका बोझ बर्दाश्त करे तो रेजा रेजा हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अजीम आवाज़ सुनते हैं, वो आवाज़ जो कायनात के वजूद से भी पहले मौजूद थी, जो फरिश्तों की इबादत का मरकज़ है, आज एक इंसान से हम कलाम हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बेख्तियार कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार दिखा दे। लेकिन जवाब आया, तू मुझे नहीं देख सकता, मगर पहाड़ को देख, अगर वो कायम रहा तो तू भी मुझे देख सकेगा। फिर अल्लाह की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी और पहाड़ खाक की तरह बिखर गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो वो सजदे में गिरकर कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ और ईमान लाता हूँ। ये वो मकाम था जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई, वो आसमानी किताब जिसने बनी इसराइल की रहनुमाई करनी थी। मगर इधर तूर पर यह अजीम वाक़या हो रहा था और उधर बनी इसराइल अपने नफ्स के हाथों हार रहे थे। सामरी नामी एक शख्स ने मौके का फायदा उठाया। उसने सोने के जेवरात इकट्ठे किए और एक बछड़े का बुत बना डाला। लेकिन यह बुत आम न था। सामरी ने इसमें एक चालाकी की थी। उसने इसको इस तरह बनाया कि हवा गुजरती तो बछड़ा आवाज निकाले। बनी इसराइल इस आवाज से मुतासिर हुए। फिर वही दिल की कमजोरी जागी, वही ख्वाहिश जिसने उन्हें पहले भी हिलाया था, और उन्होंने इस बने हुए बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, समझाया, तंबीह की, मगर उनकी बात कौन सुनता। पूरी कौम सामरी की बातों में आ चुकी थी। 40 दिन गुजरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और सामने ये मंजर देखकर उनका दिल टुकड़ों में बंट गया। हाथों में तौरात की तख्तियां थीं, मगर गुस्से और दर्द से उन्होंने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, कौम मुझे कत्ल करने पर तुल गई थी। मैंने सब्र किया कि कहीं ये तफरके में न पड़ जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर निदामत नहीं बल्कि बहाने थे। वो चीख कर बोले, क्या तुमने मेरे रब के हुक्म की मुखालफत की? क्या तुमने अपने हाथों से बनाए हुए एक बेजान बछड़े को अपना रब बना लिया? कौम के चेहरों से रौनक उतर गई, खामोशी छा गई। फिर एक शख्स ने फिजा को चीरते हुए आवाज लगाई, ऐ मूसा, हम गलती पर थे, हम तौबा करते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे ये सिर्फ लफ्जों की तौबा है, दिल की नहीं। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बछड़े की पूजा करने वालों को अपनी गलती का कफारा अदा करना होगा। कौम पर वो दिन भारी था। चीखें, अफसोस, निदामत सब एक साथ उठने लगी, मगर इसी सख्ती ने उनके दिलों को दोबारा सीधा किया। उन्होंने अपनी गलती का बोझ महसूस किया और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तौरात की तख्तियां उठाईं और अपनी कौम की इस्लाह शुरू की। एक नए सफ़र का आगाज हुआ। वादियों में भटकना, ईमान की मजबूती, अल्लाह की आजमाइशें और एक पूरी कौम की तरबियत। लेकिन बनी इसराइल की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी और इम्तिहान आने थे और मूसा अलैहिस्सलाम को अभी बहुत कुछ देखना था। वादी के बीच सफर दोबारा शुरू हुआ। बनी इसराइल अब आजाद तो हो चुके थे, लेकिन गुलामी ने इनके दिलों पर जो नुकूस छोड़े थे वो अभी तक मिट नहीं सके थे। वो एक ऐसी कौम थी जो हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारती, मगर जैसे ही आसानी मिलती वो भूल जाती। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब मालूम था, मगर वो अल्लाह के हुक्म से इस कौम के रहनुमा थे, इनके दिलों की कमजोरियों के बावजूद। एक दिन बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ मूसा, हमें भूख लग रही है, पानी नहीं, कहाँ जाएं, हम क्या खाएं? यूं लगता था जैसे ये कौम वो मोजज़ा भूल चुकी था जिसने समंदर को चीर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। फिर वो मंजर शुरू हुआ जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा था। आसमान से मन्नो जलवा उतरने लगा, एक ऐसा रिस्क जो दुनियावी नहीं था, जिसकी खुशबू दिल को सुकून देती थी, जिसका जायका रूह को ताजगी देता था। लोग हैरान खड़े देख रहे थे। कुछ ने हाथ फैलाए, कुछ जमीन पर गिरे जर्रात उठाने लगे, कुछ खुशी से रोने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह का रिस्क है, इसे हर रोज इतना ही जमा करो जितना आज के लिए काफी हो। लेकिन बनी इसराइल वही गलती दोहरा बैठे। कुछ लोगों ने कल के डर से ज्यादा जखीरा जमा कर लिया। जब अगली सुबह उठे तो वो जखीरा सड़ चुका था, बदबू देने लगा। अल्लाह ने उन्हें सबक दिया कि रिस्क का मालिक वो है और यकीन उसी पर रखना चाहिए।
फिर एक दिन पानी की तलब ने शोर उठा दिया। सहरा की तपती जमीन, प्यास से बिलखते बच्चे, थके हुए बूढ़े सब मूसा अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, हमें पानी दो वरना हम मर जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई और चट्टान की तरफ बढ़े। अल्लाह ने हुक्म दिया और मूसा ने लाठी चट्टान पर मारी। अचानक चट्टान फट गई और उससे पानी के 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले के लिए अलग चश्मा, हर गिरोह के लिए अलग हिस्सा। बनी इसराइल की आंखें हैरत से फैल गईं। कुछ ने पानी हाथों में लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, वाकई अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन इंसान बहुत जल्द भूल जाने वाली मखलूक है। चंद दिन बाद वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और शिकायतें शुरू कर दीं। हम एक जैसा खाना नहीं खा सकते, ऐ मूसा, हमें जमीन के खाने दे, सब्जियां, दालें, प्याज, जो कुछ भी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस से कहा, क्या तुम बेहतर चीज को कमतर चीज से बदलना चाहते हो? क्या अल्लाह का दिया हुआ तुम्हें पसंद नहीं? लेकिन इंसान की फितरत शिकायत करने से बाज नहीं आती। सफर जारी रहा। बनी इसराइल एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां ऊंचे पहाड़, लंबे दरख्त और घने बादलों का साया था। यहां मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रब की तरफ से एक नया हुक्म मिला। उन्हें अपनी कौम के 70 बेहतरीन अफराद को लेकर तूर पर हाजिर होना था। 70 आदमी चुने गए, सब बेहतरीन, सब मजबूत ईमान वाले, सब इबादत गुजार। वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तूर की सिमत रवाना हुए। रास्ते में खामोशी थी। सबके दिलों में खौफ और शौक दोनों थे। तूर पर पहुंचकर अल्लाह की अजीम तजल्ली का नूर उनके करीब जाहिर हुआ। उन्होंने वो आवाज सुनी जिसे फरिश्ते सुनकर लरसते हैं। ये वो मकाम था जहां ईमान कामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन बनी इसराइल, हत्ता कि उनके बेहतरीन लोग भी कहने लगे, ऐ मूसा, हम अल्लाह पर ईमान जरूर लाएंगे, मगर जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख लें। इनकी ये बात ऐसा लगता था जैसे आसमानों की खामोशी टूट गई हो। मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानते थे कि ऐसा मुतालबा अल्लाह के गजब को दावत देता है। और फिर अचानक पूरी वादी लरजने लगी। बिजली की कड़कती हुई आवाज, जमीन हिलने लगी, पहाड़ के टुकड़े उड़ने लगे। एक जोरदार झटके ने सब 70 अफराद को जमीन पर गिरा दिया और वो लम्हे में जिंदगी से महरूम हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में खड़े थे, आंखों में आंसू, दिल में गम और जबान पर सिर्फ एक दुआ, है मेरे रब, अगर तू चाहता तो इन सबको पहले ही हलाक कर दे, मगर ये मेरी कौम है, मुझे इनकी वजह से अजाब में न डाल, इन्हें जिंदा फरमा, तू सबसे बड़ा बख्शने वाला है। दुनिया ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था कि एक नबी अपनी कौम के लिए यूं फरियाद करे और अल्लाह अपनी रहमत से उनकी दुआ कबूल करे। अल्लाह ने सब 70 अफराद को दोबारा जिंदगी दे दी। वो सब घबरा कर उठे। उनके चेहरों पर खौफ था, आंखों में नदामत और सीनों में एक लरसता हुआ ईमान। ये वाकया बनी इसराइल के लिए एक बड़ी निशानी था। इसने उनके दिलों में खौफ और नदामत पैदा की और ईमान को मजबूत करने की जरूरत याद दिलाई। ये वाकया बनी इसराइल के लिए एक बड़ी निशानी था, मगर क्या उन्होंने सबक सीखा? क्या उनके दिल बदल गए? ये अभी आने वाले वाकयात ही बताते, और मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात अभी खत्म नहीं हुए थे। बनी इसराइल अब एक लंबे सफर के बाद सहरा की एक वसी वादी में दाखिल हुए। सूरज की तपिश और रेत की हरारत ने इनके जिस्मों को थका दिया था, मगर दिल की थकन ज्यादा थी। कई दिन गुजर चुके थे और वो अल्लाह के करीब भी थे और अपने खौफ और कमजोरियों के दरमियान भी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक अहम मिसाज दिया, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह तुम्हें आजमाता है, सब्र और ईमान के साथ रहो, तुम्हें एक नया सबक मिलने वाला है। लेकिन बनी इसराइल की फितरत आसानी को तरजीह देती थी। कुछ लोग फरियाद करने लगे, हम भूख से मर रहे हैं, पानी कहाँ है, हमें रहनुमाई दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल के सुकून से कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, बस सब्र करो और उसके वादे पर यकीन रखो। तब अल्लाह ने उनके लिए एक और मोजज़ा मुकर्रर किया। सुबह के वक्त आसमान से एक अजीब व गरीब ग़िज़ा बरसी, जिसे मन्नो सलवा कहा जाता है। लोग हैरान रह गए कि ये रोज़ाना आसमान से आती है। हर दिन सिर्फ इतनी मिक़दार मिलती कि वो आज के लिए काफ़ी हो। इब्तिदा में सब खुश हुए, लेकिन कुछ दिन बाद शिकायतें फिर शुरू हो गईं। हमें ज़मीन के खाने पसंद हैं, ये मन्नो सलवा हमें मुतमईन नहीं करता।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हें रिस्क दिया है और तुम उसकी कदर नहीं कर रहे। ये रिस्क तुम्हें पाक करने के लिए है और ये तुम्हें सबक सिखाता है। सहरा में सफर के दौरान एक और आजमाइश शुरू हुई। पानी की कमी ने कौम को परेशान कर दिया। बच्चे रोते, बूढ़े थक गए और जवान मायूस हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और चट्टान पर लाठी मारकर पानी जारी कर दिया और हर कबीले के लिए अलग चश्मे फूट निकले। ये मंजर देखकर सबके दिलों में शुक्र और खौफ दोनों पैदा हुए। लेकिन बनी इसराइल के दिल अब भी मजबूत नहीं थे। वो अक्सर छोटे मसाइल पर गुस्सा, शिकायत और नदामत जाहिर करते रहते थे। चंद दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से तौरात की तख्तियों के साथ एक और इम्तिहान के लिए बुलाया गया। वो अपने साथ 70 बेहतरीन अफराद के साथ तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। ये वो मकाम था जहां अल्लाह ने अपनी अजमत का हकीकी मुजाहरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की और अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा। लेकिन मूसा के बगैर कौम की हालत खराब हो गई। सामरी नामी शख्स ने मौके का फायदा उठाया और लोगों के लिए सोने के बछड़े का बुत तैयार कर दिया। लोग उसके सामने झुकने लगे और अपने हकीकी रब को भूल गए। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर लोग ना माने। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो ये मंजर देखकर उनके दिल पर शदीद सदमा आया। उन्होंने तौरात की तख्तियों को जमीन पर फेंक दिया और अपनी कौम को सिखाने के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी कि ये कौम अभी आजमाइश में है, इन्हें रहम और सब्र से संभाला जाए। ये वाक़या बनी इसराइल के लिए एक बड़ी निशानी था। इसने उनके दिलों में खौफ और नदामत पैदा की और ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत याद दिलाई। मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत और अल्लाह की रहनुमाई से बनी इसराइल ने सहरा में अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना किया। हर दिन एक नया सबक, हर कदम एक नया इम्तिहान और हर मौजज़ा एक याद दहानी था कि अल्लाह की मदद हमेशा साथ है, बशर्ते कि दिल सच्चे हों और ईमान कायम हो। ये सफ़र अभी जारी था और बनी इसराइल के इम्तिहानात और मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत के सबसे बड़े लम्हात अभी आने वाले थे। शुरू में जब मुश्किलात आईं तो वो शिकायत करते, नदामत का मुजाहिरा करते और बार बार अल्लाह की रहमत को भूल जाते। मगर मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र और रहनुमाई के सबब वो दिन ब दिन बेहतर होते गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौरात दी, जो उनके लिए रहनुमाई और जिंदगी का ज़ाबिता बन गई। उसमें तालीमात थीं कि किस तरह अल्लाह की इबादत की जाए, किस तरह एक दूसरे के साथ इंसाफ किया जाए और किस तरह सब्र, शुक्र और इखलास के साथ जिंदगी गुजारी जाए। सहरा में एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा किया और फरमाया, ए बनी इसराइल, तुम्हें अल्लाह ने आज़ाद किया है, तुम्हें रिस्क अता किया है और तुम्हें उसकी रहनुमाई मिली है। तुम्हारे लिए अब ज़रूरी है कि तुम दिल से अल्लाह की इबादत करो, उसके अहकाम पर अमल करो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इंसाफ के साथ रहो। कौम ने वादा किया कि वो अल्लाह की हिदायत पर चलेंगे और हर इम्तिहान में सब्र करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने सहरा में 40 साल गुजारे। ये 40 साल महज फासले का सफ़र नहीं था, बल्कि दिलों और रूहों की तरबियत का सफ़र था। हर दिन, हर रात और हर इम्तिहान ने उनके ईमान को परखा और उन्हें मजबूत बनाया। आखिरकार अल्लाह की रज़ा और मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई से बनी इसराइल उस ज़मीन के करीब पहुंचने लगे जो अल्लाह ने उनके लिए वादा फरमाई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की कि ज़मीन के अंदर दाखिल होने से पहले वो हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसका शुक्र अदा करें और अपनी कौम को दुरुस्त रस्ते पर रखें। मूसा अलैहिस्सलाम के आखिरकार सहरा में अंजाम पजीर होने वाले मौजज़ात, तौरात की तालीम, कौम की तरबियत और अल्लाह की रहनुमाई ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह की मदद हमेशा सच्चे और नेक दिलों के साथ है। हर इम्तिहान के बाद, हर मुश्किल के बाद ईमान मजबूत हुआ, दिल साफ हुए और कौम ने अपनी रहनुमाई के लिए हकीकी नबी पर भरोसा किया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की हिदायत और सब्र से हर मुश्किल आसान हो सकती है। जो शख्स अल्लाह की राह पर चलता है और अपने दिल में ईमान और शुक्र रखता है, वो कभी शिकस्त नहीं खाता। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनके मौजज़ात, सब्र और क़यादत की मिसाल आज भी हमें सबक देती है कि अल्लाह की मदद हर वक्त साथ है, बशर्ते के दिल साफ, नीयत खालिस और ईमान मजबूत हो। आज भी जब हम मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी सुनते हैं, हमें याद आता है कि हर आजमाइश में अल्लाह की तरफ रुजू करना,
सब्र करना और शुक्र करना कितना जरूरी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान और सब्र के साथ जिंदगी गुजारना अल्लाह की रजा और बरकत हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसके साथ ही हम इस अजीम नबी की जिंदगी की कहानी से वो सबक सीखते हैं जो हमेशा हमारे दिलों में रहता है, हर मुश्किल में हमें हिम्मत देता है और हर इम्तिहान में हमें सब्र और ईमान की रोशनी दिखाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर आजमाइश में सब्र और ईमान जरूरी है। अल्लाह की रहनुमाई के बगैर जिंदगी का सफर मुश्किल है, मगर नबियों की मिसाल से हम सीखते हैं कि सब्र, शुक्र और ईमान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनके मोजज़ात, कौम की तरबियत और अल्लाह की मदद हमें आज भी ये सबक देती है कि अल्लाह की राह में सब्र और ईमान के साथ चलना ही कामयाबी की असल कुंजी है। हर इम्तिहान में, हर मुश्किल में, हर खौफ में अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है, बशर्तिया के दिल सच्चे और ईमान कायम हो। आइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक सीखें। हर मुश्किल में सब्र करें, अल्लाह की मदद पर भरोसा रखें और अपनी जिंदगी को ईमान, शुक्र और नेकी की रोशनी से भर दें। और आखिर में, अगर आपने ये कहानी पसंद की हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है।